Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, you have read the title right. That why do some selected candidates, they quit the service after joining the civil service? इस particular वीडियो में देखिए ये हम आज डिस्कस करने वाले and this video is going to be very important for the simple reason is that बहुत सारे स्पेशली जो लोग हैं ना राइट अगर आप जाते हो इंडियन सोसाइटी में दे हैव अ मैड क्रेज कि भाई हमें तो आईएएस आईएपीएस यूपीएससी क्रैक करना है यूपीएससी क्रैक करना है बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट रियलाइज द सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी तो मैंने कहा क्यों ना भाई एक कंप्लीट पिक्चर दी जाए एंड ये देखिए मुद्दा इसलिए भी बहुत हॉट टॉपिक का डिबेट हो जाता है बिकॉज अभी आज ही आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड उसके अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे राइट 30 नवंबर का न्यूज़पेपर है कि यहाँ पे दिस हेडलाइन सेज इट ऑल दैट 800 प्लस आईआरएस ऑफिसर्स opted for voluntary retirement in the last decade and this is the data which is given by the government तो ये कोई मेरा डेटा नहीं है ठीक है और इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आई विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कि आखिर ऐसा क्यों होता है व्हाई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ठीक है सेलेक्ट होने के बाद ठीक है प्रॉपर सर्विस में जाने के बाद भी सर्विसेज को छोड़ते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एंड स्पेशली देखिए ये उन लोग के लिए है जो ये आईएएस ऑफिसर की ग्रैंड एंट्री से जो तो 10-10 मिलियन व्यूज ठीक है लेती है इनसे इंस्पायर होके जो लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की ठीक है इस पिक्चर को हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट के टाइम्स में भी ये यूट्यूब पे भी बहुत चल गया है राइट बड़ी बड़ी वीडियोस आई हैव रिजाइंड ठीक है एक्स आईआरएस का टैग ठीक है ऐसे ऐसे वीडियोस आर अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा पॉपअप कर रही हैं ठीक है राइट एक्स आईआरएस आई हैव रिजाइंड फ्रॉम सर्विस व्हाई आई लेफ्ट द सर्विस ऐसी बड़ी बड़ी मतलब वीडियोस पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ व्यूज ठीक है अ लॉट ऑफ मतलब कमेंट्स इन द मतलब अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द कमेंट्स ये चलता है तो इसको हम यहाँ पे ठीक है डिस्कस करेंगे एंड दिस इज स्पेशली टू ऑल दोज हु थिंक कि मतलब यूपीएससी इज एवरीथिंग तो रिमेंबर नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड ठीक है हर चमकने वाली जो चीज होती है वो सोना नहीं होती ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बताएगी ठीक है तो ऐसे जो लोग काफिला से इंस्पायर होते हैं ना ये आई लाइक दिस ठीक है आईएएस ऑफिसर ग्रैंड एंट्री रॉयल वीडियो ठीक है इस पर्टिकुलर जो वीडियो है वहां पे हम रीजंस को डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट में यहाँ पे एक मेरा पर्सनल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस्ड दिस और मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ सो लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रीजन नंबर 1 कि सर व्हाई आर दे क्विटिंग ठीक है एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो देखा जाता है इज अनसेटिस्फैक्शन जब वो लोग एग्जाम क्रैक कर लेते हैं ठीक है राइट उन सभी की आप देखोगे फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज आईएएस ठीक है आईएएस का सोसाइटी में यू ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर टैग सोशल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है एंड एज अ रिजल्ट ठीक है आईआरएस या फिर और नीचे वाली सर्विसेज आर देयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ चॉइस तो उनको जब ये मिलती है तो हमेशा से एक मतलब अनसेटिस्फैक्शन रहता है ठीक है एंड सोसाइटी में ठीक है बिकॉज आईएएस एवरीवन इज देयर सोशल प्रेस्टीज सर्विस के साथ लो होती है ठीक है फेम काफी लेस होता है आईआर ऑफिसर्स के साथ ठीक है अभी हम डिस्कस करेंगे इसलिए क्या होता है इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं ठीक है दे रिमेन अनसेटिस्फाइड इन द सर्विस एंड कहीं ना कहीं ठीक है दिस इज अ वेरी ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से वो लोग हमेशा एक एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे पहला रीजन देखा जाता है कि व्हाई पीपल क्विट आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज सेकंड इज अबाउट द सेकंड रीजन इज द नेचर ऑफ द जॉब अब यहां पे देखिए समझिए क्या होता है ना आप लोग सोचते हो यूपीएससी मतलब ये वाली गाड़ी कहाँ गई ये वाली गाड़ी ठीक है कि यूपीएससी मतलब कहाँ गया वो जस्ट 1 सेकेंड ठीक है जब भी किसी से यूपीएससी के बारे में बात करो तो हमेशा लोग सोचते हैं ये होता है ठीक है दिस इज व्हाट वी सी यूपीएससी ठीक है ऐसा नहीं होता ठीक है यहाँ पे आईएएस वो भी सिलेक्टेड आईएएस जो कि प्रॉपर डेस्क जॉब नहीं कर रहे होते पीपल फेसिंग में होते उनको ये फिर भी एस्पेक्ट होता है लोगों से डील करने का ठीक है बट आप देखोगे कि बहुत केसेस में क्या होता है आईआरएस वाले केस में जो हम लोग देखते हैं ठीक है वेयर इज द रीजन 2 जस्ट 1 सेकेंड ठीक है ठीक है जो रीजन 2 देखा गया है ठीक है आईआरएस में वो क्या होता है वो आईआरएस की जॉब इज अ डेस्क जॉब ठीक है आईआरएस की जॉब इज अ डेस्क जॉब तो वहां पे पीपल फेसिंग बहुत कम होता है ठीक है एंड मेनी पीपल बिकॉज दे जॉइन द सर्विस की भाई हम लोगों को फेस करेंगे लोगों की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तो वो चीज वहां देखने को नहीं मिलती ठीक है दिस इज अ हार्डली पीपल फेसिंग जॉब ठीक है यू विल सी ना
एंड जब से सरकार ने एक और एस्पेक्ट लिया है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेसलेस असेसमेंट, तो इसमें तो जो भी इंटरोगेशन या कुछ भी हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा ऑफिसर कौन सा किसको क्या इंटरोगेट कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन, फेसलेस होता है। तो लिटरली लोगों से आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। यू आर जस्ट वर्किंग ऑन लैपटॉप, ठीक है। आपका काम भी बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, ठीक है। नोटिस प्रिपेयर करना, नोटिस को चेक करना, बहुत सारा ऑडिटिंग, फाइनेंस, ये सब चीजें होती है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉमर्स वाली थिंग एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए दे डोंट लाइक द जॉब एंड परहैप्स दे क्विट, ठीक है। बस इसके साथ बहुत सारा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ठीक है, यूपीएससी में कि भाई बहुत अच्छी सैलरी है, ये वो, नहीं भाई, सैलरी इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है। एंड प्लस देखो, सिंस टेक्नोलॉजी हैज कम, सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज नाउ बीन गिवन टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड यहाँ पे यू विल फाइंड जो जॉब है, ठीक है, वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन लिटरली जीरो हो चुका है, ठीक है। एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ दिस हैज बिकम मोनोटोनस हो चुका है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, वन डज नॉट फाइंड सेटिस्फैक्शन कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। लोगों से भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। एंड प्लस जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो अगर कोई गलत मोटिवेशन से गया था तो उसके वो गलत मोटिवेशन भी वहां पे दब जाते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है दैट डज नॉट मतलब सपोर्ट कि भाई कोई भी बंदा है या बंदी यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिके। दिस इज आई फील इज द सेकेंड रीजन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रीजन। थर्ड रीजन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप देखोगे कि जो जॉब है यहाँ पे, सिंस अभी हमने लोगों ने देखा कि एवरीथिंग इज वेरी मोनोटोनस, एवरीथिंग इज मतलब डेस्क वर्क है, ठीक है, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, यहाँ पे ना इनोवेशंस करने का चांस नहीं मिलता, बिकॉज प्रोसेसेस आर फिक्स्ड। एंड जब प्रोसेसेस फिक्स्ड है, आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है, नीचे तो बस आपको उसी में ही पार्ट बनना होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट पीपल अगेन फील अनसेटिस्फाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पर्सनल लेवल की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, राइट, जो ग्रो करने का चांस होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो होता है। यू हैव टू फॉलो द मतलब चेन ऑफ कमांड्स, ठीक है। एंड इस चेन ऑफ कमांड्स में भी क्या है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बस आपको इस टेक को ही फॉलो करना है, कुछ ज्यादा कुछ आप यहाँ पे कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे यू विल फाइंड द वर्क कल्चर, इनोवेशन करने का जो चांस है ऑलमोस्ट जीरो होता है। एंड इसीलिए क्या है, दे ट्राई टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, ठीक है। आई वाज रीडिंग दिस इंटरव्यू ऑफ अवधेश सिंह सर। इन्होंने बहुत साल बाद नौकरी छोड़ी, आईआरएस के थे, एंड इन्होंने से पूछा गया, बोले यार पर्सनल ग्रोथ मुझे करनी थी, नाउ आई वांट टू राइट अ बुक, आई वांट टू टीच, आई वांट टू शेयर माय वो एक्सपीरियंस। तो ठीक है, इन्होंने 20-25 साल की सर्विस करी और अब रिटायर हुए, पर राइट नाउ ही इज टीचिंग, आई थिंक सम एथिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, ठीक है। रीजन नंबर 3 इज मेनी पीपल क्विट द जॉब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि ठीक है इज द बिग सोर्स। यस, यू हैव हर्ड दिस राइट, ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लान बी। जब देखिए एक एस्पिरेंट खूब खुशी से मम्मी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब फेस करता है, पैसा कुछ मिल नहीं रहा है, अगेन ड्यू टू टेक्नोलॉजी द पीपल विद मलिशियस माइंड्स वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब क्या करें, ठीक है, दे लुक फॉर द ऑल्टरनेट सोर्स। एंड ऑल्टरनेट सोर्स क्या है भाई, ये सब छोड़ो एंड आ जाओ द 58 करोड़ इंडस्ट्री विच इज द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री। yes, you have seen a lot of, you can say, aspirants, they go, they get selected, वहां पे जाएंगे and then they resign and then they open their own coaching and वहां पे क्या करते हैं, XIRS का टैग पे लगा के बढ़िया कोर्सेज बेचते हैं, राइट। एंड आई वाज रीडिंग दिस कमेंट ऑन रेडिट कि why work all day to earn a few lakhs annually when you can rake in crores by mentoring students। तो यही फिर दे बिकम द नेक्स्ट न्यू मेंटर्स। एंड इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है, यू वुड हैव सीन एड्स आती हैं, XIRS, राइट, फ्री के NCRTs, ठीक है, यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड यही सारा कुछ यहाँ पे गेम चलता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एज यूजुअल, ठीक है, यू विल सी द यूपीएससी इंडस्ट्री 3000 करोड़, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री यूपीएससी की। तो इसका दे वांट टू हैव अ बिगर केक एंड इसीलिए क्या होता है, प्लस दिस इज ऑल्सो क्विक मनी, डायरेक्ट पैसा आ जाता है, तो वो क्या होता है, तो इसलिए क्या होता है, मोस्टली यू विल फाइंड, ठीक है, a lot of you can say x y x ये अपना नाम के आगे लगा लगा के घूमते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट दे ट्राई टू मिंट मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग। दिस इज आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, सर्विस में जाके
क्विट कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। सर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? सो सी आई हैड वर्कड विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, एंड सम ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड एज वेल। तो व्हेन दे गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, तो उन्हीं में से एक कुछ लोग का मेरे पास फोन आया कि सुमित सर आई वी वांट टू वर्क एट द बैक हैंड, ठीक है, सो दैट वी कैन अर्न समथिंग, राइट, वी आर नॉट एबल टू मतलब गेट अ लॉट ऑफ, यू कैन से द मनी इज नॉट इनफ, तो इसीलिए क्या कुछ हमें मिल सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। And as a result you will find ना many coachings what they do is they try to मतलब make them as a face, and then क्या हो जाता है बैक हैंड में, क्या हो जाता है एक एक मतलब मिली भगत होती है, राइट। मेनी कोचिंग्स हैव बीन एक्सपोज्ड एज वेल, ठीक है, जहाँ पे वो सिर्फ टॉपर्स विल बी गाइडिंग यू, इस तरीके से स्टूडेंट्स को एनरोल हो जाते हैं, देन बैक हैंड में दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। आई हैड गॉट पर्सनल कॉल्स फ्रॉम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कि सर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ फ्यू आवर्स हम अपने दे देंगे एंड देन आप हमें कुछ सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। बट इज इट बैड जो ये काम हो रहा है, ठीक है, राइट। एंड द सेकेंड, हम इससे लेसन्स क्या ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर कोई भी बोलता है तो भाई मेरी नजर में तो ये कोई भी बुरी चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उस टैग के लिए मेहनत करी है, डेफिनेटली आपको फुल हक है, यू हैव द फुल राइट टू रिजाइन। बट मुझे एक ही चीज से प्रॉब्लम है दोस्त, वो ये प्रॉब्लम है कि सर आपको भी पता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इंडिया में इतनी ज्यादा क्रेज है, तो बस ये जो सीट वेस्ट होती है ना, इसका बस मुझे दुख होता है कि यार बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं मेरे पास आती है, सर नहीं हुआ, राइट, एक नंबर से लेट्स से द फाइनल कट ऑफ इज 941 और किसी के 940 आए और उसका लास्ट अटेम्प्ट है, उस बेचारे का क्या हुआ यार, ठीक है, व्हाट इफ ही डज नॉट गेट सेलेक्टेड एंड ही डज नॉट गेट द सर्विस। तो बस मेरी एक ही ये थोड़ी सी है कि यार सीट वेस्ट कर देते हो, और इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज यू ऑल नो हाउ हाई इट इज, तो ये चीज बस गलत है। नहीं तो भाई एवरीवन हैज द फुल राइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास वो टैग है तो डेफिनेटली उसको यूज करना चाहिए। एंड हमें इससे क्या लेसन लेना चाहिए, हमें देखो सबसे बड़ा लेसन यही है दोस्त, क्या कि जो दिखता है, ठीक है, राइट, वो बिकता है, ये तो फिलॉसफी है, राइट, यू नो। बट प्लीज रिमेंबर, जो भी चीज ना, ठीक है, ये जो भी चीज शाइन कर रही है वो गोल्ड नहीं है। प्लीज डू नॉट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दीज यू कैन से मतलब रॉयल एंट्री टॉपर्स वीडियो, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द यू कैन से जो सीन है ना, वो एक अलग सीन है, वो एक अलग सीन है। सो प्लीज डोंट गेट इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग जस्ट बिकॉज आपने देख लिया भाई यहाँ पे तो गाड़ी है, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एवरी जॉब सी हैज इट्स प्रोज, हैज इट्स कॉन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार सडनली हम इसमें चले जाएंगे तो भाई रातों रात माला माल हो जाएंगे, नहीं नहीं। इवन लेट्स से इफ यू वांट टू बिकम द रिचेस्ट मैन, चाहे आप इलॉन मस्क देख लो, ठीक है, राइट, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, एवरी जॉब हैज इट्स ओन चैलेंजेस, इट्स ओन मेरिट्स, इट्स ओन डिमेरिट्स। तो प्लीज भाई कभी भी स्पेशली टू ऑल माय यंग जूनियर्स, ठीक है, जो ये मुझे फॉलो करते हैं, या कोई एक ऐसा बंदा है जो ये सोच रहा है, भाई इन वीडियोस को देख के कभी भी आईएएस की तैयारी मत करना। नॉट ओनली विल यू रिग्रेट योर डिसीजन, बट क्या होता है ना, पूरी की पूरी लाइफ आपकी यहाँ पे एक स्टेक हो जाती है, ठीक है, यू विल रिग्रेट अ लॉट ऑफ योर लाइफ। तो ये काम मत करना भाई। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, योर मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हो, राइट, आई एम हेल्पिंग एस्पिरेंट्स, राइट, दीज आर द कोर्सेज व्हिच यू कैन एनरोल फॉर विद मी एट द सिविल्स क्लब। और किसी का भी कोई डाउट हो, ठीक है, किसी का भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे सुमित इज देयर पे मैसेज कर सकता है। एंड अगर आपको लगता है कोई और रीजन भी है जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, www.civilsclub.in पे जाके, ठीक है, यू कैन रजिस्टर इन फॉर द वेरियस कोर्सेज विद मी। एंड कोई भी अगर डाउट है तो दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट वाज, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।